नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि क्रोध को कैसे शांत किया जाए और जीवन को करुणा और प्रेम से कैसे भरा जाए। ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का सच है। इसे सुनकर आप अपने मन के भीतर झांकने लगेंगे। बहुत समय पहले की बात है, गर्मियों का मौसम था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग पहले से ही उनके बारे में सुन चुके थे कि एक ऐसा साधु आया है जो न लड़ाई करता है न अपमानित करता है, बस शांति और प्रेम की बातें करता है। लोग दौड़ दौड़ कर बुद्ध को देखने लगे। कोई उनके चरण छूने आया, कोई उनके लिए जल लेकर आया। वातावरण में श्रद्धा और उत्साह भर गया। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी था जिसका दिल बुद्ध के लिए क्रोध और नफरत से भरा हुआ था। वह आदमी मन ही मन सोचता, ये साधु लोग लोगों को बहकाते हैं, काम धंधा नहीं करते, बस भीख मांगते हैं। लोग इन्हें भगवान मानते हैं जबकि ये तो इंसान है। उसके भीतर ईर्ष्या भी थी और अहंकार भी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि पूरा गांव बुद्ध की प्रशंसा करे और उनके चरणों में बैठकर शांति पाए। उसने निश्चय किया कि आज मैं इनकी पोल खोल दूंगा, सबको दिखाऊंगा कि ये साधु कितने ढोंगी हैं। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तब वो आदमी भीड़ के बीच से उठा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, अरे सुनो गांव वालों, तुम सब इस साधु की बातों में मत आओ। ये कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ बातें करते हैं, काम कोई नहीं। हमारे जैसे मेहनत करने वालों की इज्जत नहीं करते, बस बैठे बैठे तुम्हारे दानों पर जीते हैं। भीड़ सन्न रह गई, सबकी नजरें बुद्ध की ओर टिक गईं। वो आदमी आगे बढ़ा और गालियां देने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों लोगों को धोखा देते हो? लोगों का खून खौल उठा। शिष्य उठ खड़े हुए, गुरुदेव इसे रोका जाए, यह आपका अपमान कर रहा है। लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बुद्ध उसी शांति में उस व्यक्ति को देखते रहे। उनकी आंखें किसी सागर की तरह गहरी थीं, जिनमें न क्रोध था न डर। वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, भाई अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति चौंका। गुस्से में भी उसने कहा, अगर मैं स्वीकार ना करूं तो उपहार उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, बिल्कुल उसी तरह तुमने अभी मुझे गाली दी, अपमानित किया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रह गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जहां लोग बुद्ध के क्रोध की उम्मीद कर रहे थे, वहां से शांति और करुणा का उत्तर मिला। वो व्यक्ति कांप गया, उसका चेहरा लाल हो गया, दिल में ग्लानि भर गई। वो सोचने लगा, मैंने इन्हें अपमानित किया, गालियां दी, और ये मुझे सिखा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बुद्ध के चरणों में लौट गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, मैं क्रोध का दास था, मुझे आपकी महानता समझ नहीं आई। बुद्ध ने उसे उठाया और कोमल स्वर में कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब अंधकार हटता है तो उजाला स्वयं आ जाता है। आज तुम्हारे भीतर का अंधकार हट गया है, यही तुम्हारा नया जन्म है। बुद्ध के शिष्य इस घटना से हतप्रभ थे। उन्होंने पूछा, भगवान जब वो व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, गाली दे रहा था, तब भी आपके भीतर गुस्सा क्यों नहीं आया? क्या आपके मन में भी कोई चोट नहीं लगी? शिष्य, जब कोई हमें जलता हुआ अंगारा पकड़ा दे और हम उसे पकड़ लें तो सबसे पहले हमारे हाथ जलते हैं। क्रोध भी वही जलता हुआ अंगारा है। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो हम स्वयं जलते हैं, लेकिन अगर हम उसे छुएं ही नहीं तो वो हमें कैसे जला सकता है? ये घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि असली ताकत क्रोध में नहीं है, बल्कि धैर्य और शांति में है। जो लोग बुद्ध को संदेह की नजर से देखते थे, वो भी उनके अनुयायी बनने लगे। गांव का माहौल बदल गया और वो व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था, बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने जीवन भर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। क्रोध सबसे पहले हमें जलाता है। जब हम गुस्से में किसी को अपमानित करते हैं तो उसका असर हमारे मन और शरीर पर सबसे पहले होता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दिया, उन्होंने शांति से दिया, और वही उत्तर सबसे गहरा सिद्ध हुआ। करुणा कठोर हृदय को बदल सकती है। चाहे कोई भी कितना भी कठोर क्यों ना हो, प्रेम और करुणा उसे पिघला सकती है। दोस्तों, जीवन में हम सबको ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें गाली देते हैं,
अपमानित करते हैं या बुरा कहते हैं। अगर हम भी गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो आग और बढ़ेगी, लेकिन अगर हम शांति से उत्तर देंगे तो वही स्थिति बदल जाएगी। याद रखिए, क्रोध क्षणिक है लेकिन उसके परिणाम जीवन भर रह सकते हैं, और शांति क्षणिक है लेकिन उसके फल अमर होते हैं। इसलिए अपने जीवन में बुद्ध की तरह करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाइए। दोस्तों, मैं आपके लिए और प्रेरणादायी कहानियां लेकर आऊंगा जब आपका प्रोत्साहन मुझे मिले। इसलिए को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।